जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिक शुभम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 26, 27, 28 और 29 को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि बिना इनको एक साथ पढ़े इन श्लोकों का अर्थ समझना और भाव समझ पाना आसान नहीं है। श्लोक नंबर 26 और 27 में संजय युद्ध स्थल का वर्णन करते हैं। वे अर्जुन की मना स्थिति को बताते हैं कि उन्होंने किसको किसको देखा। 28वें श्लोक के प्रथम पंक्ति को संजय द्वारा और स्पष्ट किया जाता है और द्वितीय पंक्ति से अर्जुन का वक्तव्य सामने आता है। आइए अध्ययन करते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, इन एकत्रित हुए कुरुवंशियों को देखो। अब अर्जुन सामने खड़ी दोनों सेनाओं को ध्यान से देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी दृष्टि युद्ध भूमि में आगे बढ़ती है, उसे योद्धाओं की जगह अपने ही संबंधी दिखाई देने लगते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, तत्रापश्य स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रात्रान पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा स्वासुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् निवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदं ब्रवीत। अर्थात अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और अन्य प्रिय संबंधियों को खड़ा देखा। उन सभी को अपने सामने देखकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया और वह गहरे विषाद में डूब गया। भीष्म पितामह सामने थे, द्रोणाचार्य सामने थे, भाई संबंधी और प्रियजन सामने खड़े थे, जिन्हें अर्जुन जीवन भर अपना मानता आया था। उन्हीं के विरुद्ध अब उसे शस्त्र उठाना था। यही दृश्य अर्जुन के मन को भीतर तक हिला देता है। अब तक संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन कर रहे थे, लेकिन इस क्षण के बाद अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण से अपनी व्यथा कहना शुरू करते हैं। अर्जुन कहते हैं, दृष्टद्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुष्य शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। अर्थात, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए मेरे सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपकपी हो रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अर्जुन की स्थिति अब इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उसका मानसिक संघर्ष उसके शरीर पर भी दिखाई देने लगा था। एक महान योद्धा जिसने बड़े बड़े युद्धों का सामना किया था, आज अपने ही संबंधियों को सामने देखकर भीतर से विचलित हो रहा था। उसके हाथों में अभी भी गांडीव था, सामने युद्ध के लिए तैयार सेनाएं थीं, लेकिन उसके मन में एक ही प्रश्न उठने लगा था, क्या अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध करके प्राप्त होने वाली विजय वास्तव में विजय होगी? यहीं से अर्जुन का विषाद धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ता है। आगे वह श्री कृष्ण के सामने अपने मन की और भी गहरी बातें रखेंगे। वह बताएंगे कि अपने ही गुरु, पितामह और संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने का विचार उसे क्यों स्वीकार नहीं हो रहा है। और यही वह क्षण है जहां से गीता केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं रहती, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले कर्तव्य और मोह के संघर्ष की कथा बन जाती है। अगर आपको गीता के इस प्रसंग को इसी तरह श्लोक, कथा और भाव के साथ समझना अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति तक शेयर करें जिसे श्रीमद् भगवद गीता के इन गहरे संदेशों को समझना चाहिए और आगे आने वाले श्लोकों के लिए आध्यात्मिक शुभम को सब्सक्राइब करके इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अगले श्लोक में अर्जुन अपने मन की बात और स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण के सामने रखेंगे। जय श्री कृष्ण।